और अब एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा करना जरूरी है, जो सीधे आपके दिल से जुड़ी है, क्योंकि दिल का टूटना दिल पर भारी पड़ सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब अचानक से कोई बुरी खबर मिलती है तो अक्सर दिल पर हाथ जाता है, कोई चक्कर खाकर गिर जाता है, किसी को सदमा लग जाता है और कहते हैं शायद दिमाग को भी सदमा लगता है। लेकिन सब फिल्मी नहीं है, एक वैज्ञानिक सच भी है ये। एक नई रिसर्च के मुताबिक ऐसा सचमुच होता है जब इमोशनल स्ट्रेस से आपका दिल कमजोर पड़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल की सुनो, ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप सच में अपने दिल की सुनते हैं? कोई बुरी खबर सुनी, कोई हादसा हुआ, किसी का साथ छूटा या फिर दिल टूटा। इमोशनल खेल में बेचारा दिल ही उलझता है। लेकिन ये दिल लगी दिल पर भारी पड़ सकती है, हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। ऐसा एक नई रिसर्च में सामने आया है, जिसके मुताबिक अचानक कोई बुरी खबर या ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए इंसान पहले से तैयार ना हो, तो वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। यानी दिल के मामले को हल्के में ना ले। बहुत ही अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस किसी को हो, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आमतौर पर हार्ट अटैक तब आता है जब दिल की खून पंप करने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम या फैट जम जाता है और खून की सप्लाई दिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है। किसी सदमे या तेज एक्सीडेंट या फिर डर की स्थिति में दिल की नसों पर अचानक जोर पड़ता है, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये बीमारी 1990 के दशक में जापान में पहचान में आई थी। हार्ट अटैक नॉर्मली क्यों होता है? नॉर्मली हार्ट अटैक वो होता है जिसमें कि हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती हैं। इस कंडीशन में हार्ट की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इसमें चेस्ट पेन का कारण ये होता है, जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्ज कर जाते हैं, उसकी वजह से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है और हार्ट मसल्स वीक होती हैं। इसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ब्लॉक होता है, ये इमोशनल स्ट्रेस होता है। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की स्थिति में कोई कैसे पहुंचता है? यानी जब आप कोई बुरी खबर सुनते हैं या फिर मानसिक तनाव में होते हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर दिल पर क्या गुजर रही होती है? अलर्ट मोड में हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस में सफोकेशन लगता है, गला सूखने लग जाता है और सर में चक्कर सा लगता है या हाथ पैरों में झुनझुनी सी लगती है। वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि तनाव और मुश्किलें झेलने के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी की माने तो महिलाएं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार ज्यादा होती हैं। रिसर्च के मुताबिक 80 से 90% मामलों में 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की महिलाएं इसकी शिकार होती हैं। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव और हार्ट अटैक का खतरा इसकी बड़ी वजह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल का ये मर्ज ठीक ही नहीं हो सकता, बस अपनों का साथ चाहिए। इसकी रिकवरी होती है और 4-5 महीने में पेशेंट खुद ही रिकवर हो जाता है। मेन चीज़ ये रहती है कि इसमें फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लोगों से बातचीत करना, जो टिपिकल हम देखते हैं फैमिलीज़ में। इंडिया में क्यों इसका, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया में इसका जो मैनेजमेंट है वो इट्स मच सिंपलर बिकॉज ऑफ ए जॉइंट फैमिली। तो उसमें क्या होता है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स आपको हेल्प करते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने दिल पर अपने दिमाग को हावी नहीं होने देना है, बल्कि दिमाग को इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखना है, ताकि दिल का दर्द कोई मर्ज न बने। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। अगर आप भी किसी सोसाइटी में बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं जहां लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, तो आज लिफ्ट के इमरजेंसी फंक्शन चेक जरूर करें। ये देखें कि आपकी सोसाइटी की लिफ्ट का इंटरकॉम काम करता है या नहीं, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये ट्रेनिंग भी दें कि लिफ्ट में फंसने पर उन्हें क्या करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 2 बच्चे करीब 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। कैसे और किस तरह से उन्हें बचाया गया,
देखिए इस रिपोर्ट। अच्छी जगह पर एक अच्छा घर लेना परिवार के लिए बड़ा सपना होता है। बच्चों के भविष्य के हिसाब से उनकी सुरक्षा, उनके लिए तमाम सुख सुविधाएं देखकर आप एक घर चुनते हैं। लेकिन जब किसी और की लापरवाही से ये सब बुरे सपने में बदल जाए तो मेरी बच्ची पिछले 2 दिन से सो नहीं पा रही है कि मम्मा मुझे लिफ्ट नजर आ रही है, मुझे वो पूरा इंसिडेंट नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाली रीना और पवन कालरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके दोनों बच्चे 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। पवन कालरा अपने परिवार के साथ 10वें फ्लोर पर रहते हैं। रविवार को उनका 14 साल का बेटा और 7 साल की बेटी क्लब हाउस में खेलने गए थे, जहां से लिफ्ट के जरिए वापस आने में उन्हें महज 2 मिनट का समय लगता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में ही लाइट चली गई और लिफ्ट रुक गई। 3 मिनट के बाद एकदम से लाइट में कट लग जाता है और अचानक से बहुत तेज आवाज आती है, हेल्प हेल्प। वो मेरी 9 साल की बेटी की आवाज थी जो मैं थोड़ा सुन पा रही थी। तो जैसे ही मैं 3rd पे आया तो 3rd में बेटे ने लाइट जला ली थी शायद मोबाइल की, तो मेरे को यहाँ से थोड़ी रोशनी दिखी। बच्चों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की हुई थी, जिससे ये तो पता चल गया कि बच्चे लिफ्ट में कहां पर फंसे हैं। लेकिन तब तक भी सोसाइटी की इमरजेंसी टीम की तरफ से उनके फंसे होने या बच्चों को बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई। लिफ्ट की चाबी लेने के लिए बच्चों की मां रीना ने मैनेजमेंट ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा। मैंने वहाँ पे सारी चाबी देखी, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने सारी चाबियाँ कलेक्ट की और मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पर आई, लेकिन कोई चाबी से उसको नहीं खोल पाया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। चाबी से कोई काम नहीं बना और आखिर में सोसाइटी के ही कुछ लोगों ने मिलकर लिफ्ट में डंडों की मदद से कुछ जगह बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों तक बाहर की हवा जा सके। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि लिफ्ट के अंदर लगे रेस्क्यू बटन से लेकर इंटरकॉम तक कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जो था पूरा घटनाक्रम उन्हीं के मुंह जुबानी जान लेते हैं कि पूरी सिचुएशन क्या हुई थी। बेटा आपने क्या किया था? पहला आपने जिस तरह से जब आप बता रहे हो लिफ्ट बंद हो गई थी, सबसे पहले मैंने ये लैंडलाइन ट्राई किया था कि हो सकता है मेंटेनेंस को ट्राई किया तो क्या, लेकिन ये अभी भी चल नहीं रहा है। जी आपने फोन का इस्तेमाल किया था, फ्लैश लाइट का इस्तेमाल? फ्लैश लाइट जलाई थी मैंने। अच्छा, ऐसे करके हाँ। फिर मैं गेट की तरफ कर रहा था ताकि अगर कोई देखने आए तो उसको पता लग जाए कि फ्लैश लाइट कोई अंदर है इसके। अच्छा। 40 मिनट तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। बच्चे लिफ्ट में फंसे थे और एक बड़ी सोसाइटी में ना तो ऐसा कोई इमरजेंसी ऑपरेटर था और ना कोई तरकीब जिससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। लाइट आ गई, 40 to 40 मिनट्स में लाइट आ गई, जो भी किया होगा, लेकिन तब तक बच्चे बाहर आ गए। ये घटना कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें और अपने बच्चों को इमरजेंसी ट्रेनिंग जरूर दें। भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न सिर्फ खुद जागरूक होना जरूरी है, बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य को यह बताएं कि अगर वो ऐसी स्थिति में कभी फंसते हैं तो उन्हें बाहर कैसे निकलना है, मदद कैसे मांगनी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.